नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हेट स्पीच पर सरकारी तंत्र दोहरा रवैया क्यों अपनाता है। देश में 5 राज्यों में फिलहाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। चुनावी तापीस में नेताओं की जुबानी खूब फिसल रही है। अक्सर उनके वक्तव्य मर्यादा की रेखा लांघकर हेट स्पीच यानी भड़काऊ या नफरती भाषण की श्रेणी में आ जाती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हेट स्पीच सियासी गलियारों तक सीमित नहीं है, कई अन्य मंचों पर भी ऐसे भाषण खूब दिए जा रहे हैं। बीते दिनों में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में शामिल हुए कुछ लोगों के बोल सुर्खियां बने थे। उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब किसी दूसरे समुदाय के नेताओं द्वारा जहरीले बयान दिए जाते हैं तो हमारा सरकारी तंत्र चुप्पी साध लेता है। इसके विपरीत उन्हीं समुदाय की चोट पहुंचाने वाली बातों से निपटने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। जबकि सनातन परंपरा से जुड़ी धाराओं को लेकर प्रलाप बहुत आम है, जिसे पिछले कुछ समय से ब्राह्मण के खिलाफ जबकि सनातन परंपराओं से जुड़ी धाराओं को लेकर प्रलाप बहुत आम है, जैसे पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों के खिलाफ तरह तरह की बातें करना राजनीतिक दलों का प्रिय शगल बन गया है। परंतु इसका विरोध करना तो दूर, किसी दल ने इसका संज्ञान लेना भी मुसीबत नहीं समझा। ऐसे में मूलभूत प्रश्न यही है कि क्या ऐसे दोहरे रवैये में कभी सामाजिक सौहार्द बन सकता है। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता 153A तथा 295A के उपयोग, अपेक्षा तथा दुरुपयोग का उदाहरण भी विचारणीय है। पहली धारा धर्म, जाति और भाषा आदि आधारों पर विभिन्न समुदाय के बीच द्वेष, शत्रुता और दुर्भाव फैलाने को दंडनीय बताती है। दूसरी धारा किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने या उसे अपमानित करने को दंडनीय कहती है। विचित्र बात यह है कि पिछले कई दशकों से एक समुदाय विशेष के नेता खुलकर दूसरे समुदाय के देवी देवताओं, प्रतीकों तथा ग्रंथों आदि का अपमान करते रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर इसके असंख्य उदाहरण हैं। एक समुदाय विशेष के नेता खुलेआम धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वे क्या से क्या कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि ऐसे बयानों पर शासन प्रशासन या न्यायपालिका कभी ध्यान नहीं देते, और देते भी हैं तो उन्हें अनसुना कर देते हैं। इससे हेट स्पीच का परोक्ष प्रोत्साहन मिलता है, तभी ऐसे बयान बार बार दोहराए जाते हैं। इससे एक समुदाय में दबंगाई का भाव और दूसरे में हीनता की ग्रंथि पनपती है, जिससे सामाजिक तानाबानी बिगड़ता है। दूसरे ओर कुछ मतवालंबियों की मजहबी किताबों में ही दूसरे मत को मानने वालों के विरुद्ध तरह तरह की घृणित बातें और आहन हैं। ऐसे संप्रदाय अपनी किताब को दैवीय और पवित्र मानते हैं और उनके खिलाफ उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, तब अपने प्रति वैसे ही बातों पर दूसरे समुदाय को आपत्ति का अधिकार है या नहीं। यह विडंबना तब और बढ़ जाती है जब शासन प्रशासन संबंधित समुदाय को उन किताबों के पठन समेत विशेष शैक्षणिक तकनीक स्वतंत्रता तथा सहायता देते हैं। इस तरह कुछ समुदाय के विरुद्ध घृणा फैलाने को किसी समुदाय की शिक्षा का अंग मानकर परोक्ष रूप से राजकीय सहायता तक मिलती है।
क्या इस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? ऐसे प्रामाणिक बातों को तथ्य के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना भी उल्टा ही पड़ता है। कई बार न्यायालय याची पर ही जुर्माना लगा देते हैं। इससे यही संदेश जाता है कि न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई के इच्छुक नहीं है और इस पर दबाव बनाने वालों को दंडित करने से भी नहीं हिचकेगा। ऐसे दोहरे रवैया की तीखी प्रतिक्रियाओं का जन्म देते हैं। हरिद्वार में जो बयान सामने आए हैं वे ही उसी प्रतिक्रिया में अभिव्यक्त है। यदि शासन प्रशासन और न्यायपालिका किसी समुदाय विशेष के हितों के प्रति उदासीनता दिखाएगी तो उसे पीड़ित प्रभावित लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आनी स्वाभाविक है। यह दोहरा रवैया हमारे शासकीय और बौद्धिक वर्ग में घोर मानसिक गिरावट का भी संकेत है। वे वास्तविकता का आकलन करने में असमर्थ अयोग्य बने हुए हैं। कई बार बड़ी घटनाओं में दिखा है कि विभिन्न समुदाय के हितों, भावनाओं, धर्म, संस्कृति के प्रति विषम व्यवहार पर हेठी झेलने वाले समूह में असंतोष बढ़ता जाता है। उससे उपजे तनाव में हिंसा तक भड़क जाती है। चुनावी रण में भी उसकी छाप पड़ती है। फिर भी हमारे नेता, शासक, बुद्धिजीवी तथा न्यायपालक अपना दोहरा रवैया जारी रखते हैं। कानूनी रूप से भी और कानून की अपेक्षा करके भी उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अप्रिय बातों, फैसलों और भाषणों की लोक स्मृति से हटा देने की संभावना अब बहुत घट गई है। नए मीडिया ने सेंसरशिप को निष्फल कर दिया है। आज उचित अनुचित बातें हर जगह बेरोक टोक पहुँचाई जा सकती है। अतः अन्यायपूर्ण, अपमानजनक कथनीय करनी पर शासन और न्यायपालिका को विश्वसनीय समानता बननी ही होगी। ऐसा न करने की कीमत समाज में निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ती है। हर वर्ग, समूह और संप्रदाय के निर्दोष लोगों को अपने समुदाय के आक्रामक नेताओं की बयानबाजी के चलते दूसरे के संदेह का शिकार होना पड़ता है। इसे केवल शासन की समदर्शिता ही रोक सकती है।